चैनल लर्न टू ग्रो। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर्स। अभी प्राइस एक्शन और इंडिकेटर इनमें फ़र्क क्या है, पहले तो समझते हैं इंडिकेटर्स होते क्या है। इंडिकेटर्स ये एक पुराने डेटा के ऊपर काम करके आपको एक सिग्नल देता है, आपको बाय करना है या सेल करना है। और प्राइस एक्शन क्या है कि करंट प्राइस को देख के क्या एक्शन ली जा सकती है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। और आजकल मार्केट में देखा जाएगा तो इन दोनों टॉपिक को लेके बहुत बहस हो रही है। कोई बोलता है कि यार तू तो इंडिकेटर यूज़ कर रहा है, तो पुराने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है, तो तेरे लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये गलत सिग्नल देते हैं या वगैरह 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 सब कुछ। और प्राइस एक्शन मतलब क्या है, लेटेस्ट ज़माने का आदमी, यार तू तो लेटेस्ट ज़माने के इंडिकेटर्स मतलब लेटेस्ट ज़माने की मोमेंट कैप्चर कर रहा है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो इन दोनों के ऊपर बहुत बहस हो रही है। तो हमने क्या सोचा कि इन दोनों टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाते जो डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा, मतलब अगर इंडिकेटर यूज़ कर रहा है तो उसके बेनिफिट क्या है, अगर प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा है तो उसके बेनिफिट क्या है। देखो, अगर प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। इस अब आगे वीडियो में आप देख ही पाओगे कि हमने क्या डिस्कस किया और आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं पहले इंडिकेटर्स के साथ। हम इस सेशन में 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले। एक तो है MACD, सेकंड है मूविंग एवरेज और थर्ड है स्टॉकेस्टिक्स। अभी ये इंडिकेटर सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज़ हो सकते हैं क्या, मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बट हर एक ट्रेडिंग मतलब क्या कि एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, बाद में एक चॉपी मार्केट, मतलब एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है तो उसमें यूज़ हो सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो एक मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ। तो स्टोरी ये है कि समझो कि आपके पास साइकिल है और एक गाड़ी है और आपके घर से 2 रोड निकल रहे, एक फ्लैट रोड है और एक पहाड़ी की तरफ रोड है। आप मुझे बताइए कि अगर आप फ्लैट रोड के पास जाने वाले हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, साइकिल यूज़ करोगे या गाड़ी यूज़ करोगे। क्योंकि ये साइकिल और गाड़ी का क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि आजकल पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ गए, तो लोग सोचते हैं कि अगर मुझे नज़दीक जाना है तो मैं साइकिल यूज़ करूंगा ताकि मेरा पेट्रोल का पैसा बचे, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपको फ्लैट रोड के ऊपर जाना है तो आप साइकिल यूज़ करोगे या गाड़ी यूज़ करोगे, साइकिल, राइट। और आपको पहाड़ी की तरफ जाना है तो क्या आप यूज़ करोगे, साइकिल या गाड़ी, राइट। तो ऐसा ही रहता है इंडिकेटर्स, हर एक मार्केट के लिए नहीं चलेगा। कोई इंडिकेटर आपको इस डायरेक्शन में यूज़ करना है, मतलब समझो कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, तो आप किसके लिए यूज़ करोगे आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये तो हम रिकॉर्ड करके डालने वाले, तो आप बताओगे तो भी मुझे मिलेगा नहीं तुरंत आंसर। तो कमेंट में बताइए मूविंग एवरेज इंडिकेटर कहाँ यूज़ किया जाएगा। मूविंग इंडिकेटर आपको यूज़ किया जाएगा कि आपको ट्रेंड जब फॉलो करना है, ठीक है, मतलब जैसे समझो कि आपको अप ट्रेंड जा रहा है तो उस डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप क्या यूज़ करोगे, मूविंग एवरेज। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं कि MACD, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे इंडिकेटर्स, पहले MACD सीखते हैं। MACD के ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियो बना के रखे, अगर आप नहीं देखा होगे तो हमारे चैनल के ऊपर देखना। जो मेरी गारंटी, जितना भी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं लोग, जितना उधर सिखाते उससे भी ज़्यादा हम लोग फ्री में आपको प्रोवाइड करें ये नॉलेज। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, जैसे ही चैनल ग्रो होगा सबको फ़ायदा होगा। हमारा चैनल नया है, कम व्यूज़ आ रहे, कम सब्सक्राइबर है, ये सब है, बट मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो आपको भी ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो बहुत डेप्थ में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो ज़रूर देखना ये सब वीडियो। तो शॉर्ट में समझते हैं MACD क्या है। MACD आपको एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन 2 दिखाया, राइट, ये मैंने आपको भी पहले बताया। अगर ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर जा रही है तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। बट इसका मैंने रॉन्ग सिग्नल कब देता है ये भी पूरा एक्सप्लेन किया, राइट। तो ये रॉन्ग होने के चांसेस कब होते हैं, जब टॉपी मार्केट रहता है, राइट, चॉपी मार्केट रहता है तब ये सिग्नल रॉन्ग देगा आपको मैक्सिमम टाइम्स। बट ये अगर ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अगर ये कोई चैनल ब्रेक हो रहा है, समझो कि अभी आप इस वीडियो में इस इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट। इस ट्रायंगल ये जैसे ही ब्रेक हो रहा है तब मुझे MACD ने सिग्नल दिएगा, तो मेरे लिए कंफर्मेशन है, राइट। मेरे लिए क्या कंफर्मेशन है कि भाई यहाँ पे सेलिंग हो रही है।
तो मैं इसको सेल के लिए ले सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे समझो कि चौपी चल रहा है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे 10:30 के बाद ये चौपी चल रहा था, कुछ डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे देखो कितने कम कम सिग्नल बन रहे हैं, राइट। यहाँ पे इसने बोला सेल, बट अगर यहाँ पे सेल करते हो इस पॉइंट पे तो ये डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, ग्रीन सिग्नल, राइट। मतलब एक ब्लू कैंडल बनी तो ये क्या करेगा, आपको स्टॉप लॉस हिट करेगा, राइट। तो अभी कब लेना है आपको एमएसीडी सिग्नल यूज करके, कब ट्रेड लेना है, जब कौन सा पैटर्न ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कौन सा पैटर्न ब्रेक हो रहा है। अगर उसको देख के आप एमएसीडी भी देखो उसके पैरेलल में, अगर आप उसी समय ट्रेड लेते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत है। तो हमने यहाँ पे एमएसीडी के बारे में डिस्कस किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इंडिकेटर देख के कब ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगे, ठीक है। फर्स्ट तो यहाँ पे देखो ये बैंक निफ्टी का है और एक कल के ही दिन का है ग्राफ, ये बना था 19 मार्च 2021। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक सेकेंड, मूविंग एवरेज का हाँ, मूविंग एवरेज का भी एक तो कल के दिन में मतलब एक ये चल रहा था थर्सडे के दिन में अच्छा खासा डाउनफॉल आया, ठीक है, और उसके नेक्स्ट दिन में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगा। तो मुझे कंफर्मेशन क्या था कि एटलीस्ट ये कल के दिन के मतलब कल का जो लो बना था यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ मार्केट क्लोज हुआ था, अगर उसके ऊपर जाने लगता है या जाने की कोशिश कर रहा है और मुझे उस ट्रेंड में ट्रेड लेना है तो मैं वो देख के आपको ट्रेड ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डब्ल्यू बन रहा था, राइट। ये डब्ल्यू मतलब डबल बॉटम भी बोल सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो डब्ल्यू पैटर्न भी बोल रहा था। यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बना और ये डब्ल्यू का मतलब ये मिडल जो लाइन थी यहाँ पे टच करके यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ एटलीस्ट ये इतने लेवल तक मतलब जो उसका दिन का हाई बना था ये लो इधर तक जा सकता, और मैं ये एमएसीडी तो नहीं बट ये मैं मूविंग एवरेज को देख के यहाँ पे बाय कर सकता, और उस ट्रेंड में जब तक रहूंगा जब तक ये उस मूविंग एवरेज के नीचे वैल्यू नहीं आती, राइट। अगर मैं जैसा मतलब ये सिचुएशन में अगर मूविंग एवरेज यूज करता हूँ तो मेरे बेनिफिट होने के चांसेस ज्यादा है। अभी इसके अपोजिट में देखते हैं, ये है दूसरा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। ये देख के अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा या लॉस होगा, मतलब कंफ्यूज करेगा, राइट। मतलब मेरे बोलने की बात है कि ये लॉस प्रॉफिट तो ये अलग बात है, बट यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है, राइट। यहाँ पे अगर ये बोल रहा है स्टोकेस्टिक बोल रहा है कि यहाँ पे हाँ ये ब्लू लाइन नीचे आ रही है, मतलब ये कि अभी यहाँ से पुल बैक आ सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर पुल बैक के इसलिए मैंने इसको सेल किया तो मुझे लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मतलब इस ट्रेंड लाइन जहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जा रही और उस ट्रेंड में मुझे पार्टिसिपेट करना है, इवन मैंने पिछले के साइड में मिस कर दिया, मतलब समझो कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लेने के लिए मिस कर दिया और मुझे यहाँ पे अभी ऊपर ट्रेड लेना है, तो मैं कौन सा इंडिकेटर देख के यूज कर सकता ट्रेड ले सकता हूँ, तो ये है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। इसको देख के मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, और ये जब तक प्राइस उसके नीचे नहीं आती तब तक मैं उसमें रह सकता हूँ। तो आप अभी समझ गए होंगे कि एमएसीडी देख के कैसे ट्रेड ले सकते हो, बाद में मूविंग एवरेज देख के कैसे ट्रेड ले सकते हो। अभी थर्ड बात करते हैं स्टोकेस्टिक्स। ये स्टोकेस्टिक्स बहुत लोग यूज नहीं करते, ये अगर इसका प्रॉपर यूज समझते हो ना तो इसके बेनिफिट भी बहुत है, बहुत, ठीक है। ये अगर आप देख पा रहे हो ये कल का ही ग्राफ है, वापस से बोलता हूँ ये कल का ही बैंक निफ्टी का ग्राफ है। अगर आप देखोगे कि तो कल के दिन में बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई, और आज मतलब उस दिन नेक्स्ट डे, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सैटरडे के दिन, और एक कल का ग्राफ है तो कल ये गैप डाउन भी ओपन हुआ और जैसे ही ऊपर जाने लगा, अभी मुझे पता है कि 50% रिट्रेसमेंट होगी और उसके बाद वापस से सेलिंग आ सकती है। बट इसके लिए मुझे कंफर्मेशन क्या क्या है ये भी देखते हैं। चलो फिर यहाँ पे अगर कंफर्मेशन देखते हो तो स्टोकेस्टिक मुझे कंफर्मेशन देख सकता है कि यहाँ पुल बैक हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड वापस से चेंज हो सकता है। ये मैं कहाँ देख के ले सकता हूँ, स्टोकेस्टिक्स देख के, राइट। अगर मैं इसी साइड में अगर कौन सा और इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा क्या, ये भी देखते हैं। चलो ये यहाँ पे मेरे पास नहीं है, चलो लाइव देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है, डोंट सेल। यहाँ पे आपको एग्जिट एंट्री ही लेके रखनी। समझो कि देखो मूविंग एवरेज देख के आप कहाँ ट्रेड ले सकते हो, एटलीस्ट यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, अगर आप यहाँ पे
मूविंग एवरेज नहीं तो एमएसीडी देख के अगर ट्रेड ट्रेड लेते हो तो आपके लॉसेस होने के चांसेस है या प्रॉफिट होने के चांसेस है, राइट। तो कौन से समय में कौन सा इंडिकेटर यूज करना ये भी बहुत बड़ी बात है, राइट। अगर समझो कि मुझे यहाँ पे यहाँ का मूविंग एवरेज देख के ट्रेड लेना होता है इस लाइन पे या इस लाइन पे, तो ये तो बोल रहा था कि भाई यहाँ पे तो आपको ऊपर जाने वाला ट्रेंड है, राइट। ये ऊपर जाने वाला ट्रेंड है तो मूविंग एवरेज बोल रहा है कि बाय करो। बट यहाँ पे मैं बाय करूंगा क्या, नहीं करूंगा, मुझे देखने और भी पैटर्न्स या कुछ और। जैसे मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये रिट्रेस हो रहा है कि नहीं, रिट्रेसमेंट मुझे कैसे पता चलेगी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है। मुझे फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करके देखता हूँ तो यहाँ पे 50% के ऊपर रिट्रेसमेंट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक तो 50% टच कर रहा है, राइट। सेकेंड चीज मैंने क्या देखी, स्टॉकेस्टिक्स। ये मैंने इसको रिमूव करता हूँ, एक सेकंड, आपको कहाँ मिलेगा ये भी दिखाता हूँ। ये पहले मैं एमएसीडी क्लोज करता हूँ, फिर ये इंडिकेटर्स यहाँ गया मैं, फिर यहाँ पे मैं स्टॉकेस्टिक्स, ये मिल गया मुझे। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है स्टॉकेस्टिक्स, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने है। और जैसे ही मुझे रिट्रेसमेंट का पता चला या 50% के आसपास आया, मुझे सिर्फ ये कि एक इंडिकेटर यूज करना है, स्टॉकेस्टिक्स। अगर मुझे स्टॉकेस्टिक्स पता है, ये मुझे बोल रहा है कि हाँ यार यहाँ से पुल बैक आ सकता है या नीचे जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए मतलब पुट बाय कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इस एफयूटी सेल करूंगा। अभी सेकेंड बात समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये 60%, राइट, 60% के आसपास आया। हाँ वापस से बात करते, ये 50%, अभी समझो कि यहाँ पे वापस से 50% आ रहा है। इसने बोल भी दिया, राइट, इसने क्या बोला है कि आपको स्टॉकेस्टिक्स ने यहाँ पे बोला है कि आप ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट। बट तुरंत ये वापस इधर गया, आपको लॉस होगा क्या, नहीं होगा। तुरंत यहाँ पे इसने बोला कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप ट्रेड इसको यहाँ पे क्लोज करो। बट यहाँ पे अगर लेते हो तो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। भाई कौन सा भी इंडिकेटर यूज करो, कौन सा भी प्राइस एक्शन यूज करो, प्राइस चेंज होने वाली है, राइट। आपके डायरेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा ये तो आपको 5-10 नेक्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स में पता ही चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे स्टॉकेस्टिक्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेल करो, बट इसने तुरंत बता दिया कि भाई ट्रेड क्लोज करो, यहाँ पे ट्रेंड वापस से अप ट्रेंड ही चलने वाला है, एग्जिट मतलब एंट्री मत करो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इसने वापस से बोला 60%, यहाँ पे 60 सॉरी यहाँ पे 78% के आसपास है, वापस से थोड़ा डाउन। अभी यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन क्या है, एक तो ये इसके आसपास आया था, राइट। ये मैं इंडेक्स यूज कर रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे फ्यूचर यूज करता हूँ। फ्यूचर में ज़्यादा करे एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इंडेक्स और फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी देख सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस, राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा नहीं, यहाँ पे मैं वेट करूंगा एटलीस्ट मूवमेंट अप साइड जा रही है या कंफर्मेशन के लिए। तो मुझे स्टॉकेस्टिक्स ने पहले ही बता दिया इसी कैंडल पे, राइट, इसी कैंडल पे इसने बोला कि यहाँ पे मैं मतलब ब्लू लाइन नीचे जा रही रेड लाइन से, तो यहाँ पे इसने बोला कि भाई आप इधर सेल के लिए ही देखो ना ही बाय के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे बाय करता हूँ तो मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, राइट। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहते हैं आपको कि आप कौन से भी इंडिकेटर्स यूज करो, बट एक टाइम रहता है, कौन से टाइम में आपको बाय करना है या सेल करना है इंडिकेटर्स देख के, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, आप यहाँ पे एंट्री स्टॉकेस्टिक्स देख के करोगे या मूविंग एवरेज, या तो बॉटम है डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे इसको डब्ल्यू भी पैटर्न बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉटम में क्या देखना है, यहाँ पे आपको बॉटम में एटलीस्ट मिनिमम मूविंग एवरेज देखना है, नहीं तो एमएसीडी देखना है। चलो एमएसीडी भी लगा के देखते हैं। यहाँ पे इसने एमएसीडी में कंफर्मेशन दिया, मूविंग एवरेज भी बोल रहा है बाय करने के लिए, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ज्यादा इंडिकेटर्स मत फॉलो करना, सिर्फ 2 या 3 आपके लिस्ट में रखना, उसको देख के बाय और सेल करना, ठीक है। ये 2 कंफर्मेशन के था तो मैं यहाँ पे बाय कर रहा था। बट यहाँ पे देखो स्टॉकेस्टिक मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि बॉटम में रहेगा, मतलब एक ट्रेंड है कि टॉप में एक ओवरबॉट रहता है और एक ओवरसोल्ड रहता है, राइट। अभी मार्केट गया ओवरसोल्ड हो गया, मतलब बहुत नीचे 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 आया, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड के लिए एक मतलब एक ट्रेंड चल रहा है बॉटम से ऊपर। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंड आया, ऊपर गया वापस, इस यहाँ पे एक नीचे आया, वापस से थोड़ा पुल बैक,
पुल बैक मिला इसको, वापस से थोड़ा ऊपर गया, वापस से इस लाइन पे आया। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, एमएससीडी नहीं तो मूविंग एवरेज, राइट। एमएससीडी ने बोला कि ग्रीन सिग्नल, अभी मैं थोड़ा वेट करूंगा, ये थोड़ा ऊपर जा रहेगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे इस मूविंग एवरेज के ऊपर मैं इसको ट्रेड ले सकता हूँ, और ये मुझे बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है, तो टिप आप अभी इसका और एक पार्ट बनाते प्राइस एक्शन के ऊपर इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, 15 मिनट्स, लोग देखते नहीं है बड़े बड़े वीडियो। अगर इसको मैं पार्ट में डिवाइड करूंगा तो लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो और एक वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो की टिप इतनी ही है कि आप जो भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, 2 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना। कौन सा, एक तो ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। ट्रेंड लाइन ये प्राइस एक्शन में ही ज्यादा यूज की जाती है, ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट, ये आपको ट्रेंड लाइन से सपोर्ट कंफर्मेशन मिलता है। और इसके साथ अगर मैं कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, 2 इंडिकेटर यूज करना। अगर स्टॉक बॉटम में, राइट, मतलब ऊपर जाया नीचे आया, वापिस से नीचे से थोड़ा सा ट्रेंड बना के ऊपर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ के आप 2 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, एक तो एमएससीडी और दूसरा रहता है मूविंग एवरेज। और जब टॉप में है, आपको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस के पास है, कौन से भी रेजिस्टेंस, पिवोट का रेजिस्टेंस लो, कौन सा भी लो, अभी एक पिवोट के ऊपर भी देखते हैं। ठीक है, पहले एक टिप दे देता हूँ कि टिप यह है कि अगर आप बॉटम में हो, मतलब सपोर्ट के पास हो, तो आप मूविंग एवरेज और एमएससीडी यूज करो, और अगर आप रेजिस्टेंस के पास हो तो कौन सा यूज करोगे, फर्स्ट स्टॉकेस्टिक्स। अगर आपको स्टॉकेस्टिक्स कंफर्मेशन देगा तो आपको एटलीस्ट रेंडर करो, जब तक ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता तब तक उसमें बने रहो, तब ये आपको सेकंड सिग्नल आएगा मूविंग एवरेज का। जैसे इसने मूविंग एवरेज में एंटर किया, ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे इसने पहले कंफर्मेशन दिया स्टॉकेस्टिक्स ने। जैसे मैंने ट्रेड किया, दूसरा इंडिकेटर कौन सा देखोगे, अब जब तक एंटर, मतलब ट्रेंड लेने के बाद उसको होल्ड भी करना है, राइट। तो होल्ड कब तक करोगे, जब तक मूविंग एवरेज आपको एग्जिट कर ले नहीं बोलता, ठीक है, तब तक आप इसको होल्ड करोगे। अभी यहाँ पे भी देखो, ये रेजिस्टेंस है, राइट, ये डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी लाइन है, ये छोटी इतनी नहीं है, इसको लेके मैं टॉक कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे मुझे क्या बोला इसने, स्टॉकेस्टिक्स ने, इसने बोला यहाँ पे मूविंग एवरेज कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज कुछ बोल रहा है क्या, यहाँ पे बाई किया सेल के लिए नहीं बोल रहा है, राइट। अब इसको बाय समझ रहे हो तो मैं बोलूंगा भाई पहले रेजिस्टेंस देखो, उसके बाद मूविंग एवरेज देखो। मूविंग एवरेज कब देखना है आपको, पहले तक तो ऊपर से नीचे जा रही है प्राइस, तब तक फर्स्ट कंफर्मेशन कहाँ लेना, रेजिस्टेंस के पास, स्टॉकेस्टिक का, राइट। स्टॉकेस्टिक्स ने क्या बोला, भाई यहाँ पे प्राइस नीचे जा रही है, आप इसको सेल करो। सेकंड में ट्रेंड को कब तक होल्ड कर सकता हूँ, जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता तब तक, तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत है। ठीक है, ये छोटे छोटे रूल्स रहते हैं, अगर आप इसको फॉलो करके ट्रेड ले रहे हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस। क्या रहता है, लोग समझते नहीं स्टॉकेस्टिक्स कब यूज करना है, एमएससीडी कब यूज करना है। आप मुझे आप यहाँ पे बताओ, ये मैंने इमेज में भी देखा है, यहाँ पे एमएससीडी क्या बोल रहा है, एमएससीडी ने क्या बोला, सेल, बट ये सेल लेके ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा पुल बैक आया, चलो मैंने सेल लिया, वापस से ऊपर गया। मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा, एटलीस्ट नेक्स्ट सपोर्ट, सॉरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, इसके आसपास मेरे स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है। ठीक है, मूविंग एवरेज कब देखना है, मतलब सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया, मूविंग एवरेज के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया मैंने, एमएससीडी के ऊपर सेपरेट वीडियो, उसमें डिप में एक्सप्लेन किया, ये भी देखो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर दे, नेक्स्ट और एक पार्ट बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं रियल एग्जांपल, मतलब बैक टेस्टिंग भी करेंगे सब इंडिकेटर्स के साथ, सब प्राइस एक्शन के साथ। मुझे पहले प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, इतना ही कल के लिए, बाय बाय।